हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये एक नया व्लॉग है जो कि मॉर्निंग से स्टार्ट किया गया है। अभी मैं बच्चों को छोड़कर बस फ्री ही हुई हूँ और कुछ मेरे पास फ्रूट्स रखे थे जो पॉली बैग में थे, तो मैं सबसे पहले उनको बास्केट में अरेंज कर रही थी। साथ ही में आप अगर एक आध भी अगर मेरा मॉर्निंग का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि बच्चों को भेजने के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ, जो कि अब मैं यहाँ पे वही बना रही हूँ। और साथ साथ जो भी प्रिपरेशन करनी है लंच की और ब्रेकफास्ट की, वो भी अ, इसी मोमेंट पे करूँगी। मतलब जब तक पानी बॉईल हो रहा है सिर्फ तब तक, उसके बाद मैं बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैं ना सूजी डाल रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ अप्पे। बहुत ही बेसिक से, बहुत ही सिंपल से अप्पे हैं, कोई तामझाम नहीं है। इवन बहुत से लोगों को अप्पे वगैरह बनाने आते हैं, बट ये है कि कुछ हम देखते हैं, कुछ नया मिल जाता है, कुछ टेक्निक नई आ जाती है, कुछ हमसे जो कभी कभार गलती होती है वो एलिमिनेट होने के चांस हो जाते हैं। तो यहाँ ना मैं सूजी ले रही हूँ लगभग 1 कप। और जो पहले वाला पैकेट था वो ख़त्म हो गया, पेंट्री में दूसरा अवेलेबल था तो मैं वहाँ से ले रही हूँ। और अब मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी। मैं सूजी को ज़्यादातर फ्रिज में स्टोर करती हूँ, उससे कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। अब जैसे कि ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि सूजी को दही में भिगोया जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, तो यहाँ पे मैं वही ले रही हूँ। बात आई मेजरमेंट की, तो मैं तो आप देख रहे होंगे आई बॉलिंग कर रही हूँ, हालांकि मुझे इतना अंदाज़ा हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आप कैसे लें। इफ़ सपोज आप 1 कप सूजी ले रहे हैं ना, तो आप आधे कप से लेकर 1 कप तक दही ले सकते हैं। आप चाहे तो आधा कप दही लें, या चाहे तो 1 कप तक आप दही उसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज एक मैं आपको दूसरा बताती हूँ। अभी जैसे मैंने लेडर से लिया था ना, उसको मैंने अच्छे से सूजी में जब फेंटा, लाइक उसे फोल्ड करा, तो जो दही से सूजी था वो पूरा कोट हो गया। दैट इज इनफ फॉर अप्पे प्रिपरेशन। मतलब आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। एक आध चम्मच ऊपर नीचे से एज सच रेसिपी पे कोई फर्क नहीं आता है। और एज आई सेड कि मैं तब तक ही सिर्फ काम करूंगी जब तक मेरा पानी बॉईल नहीं होता है। और यहाँ मेरा पानी बॉईल हो गया था, मैंने उसे कप में ले लिया है। अब मैं बैठ के सबसे पहले एंजॉय करूंगी अपनी एक कॉफ़ी, उसके बाद जो एनर्जी मुझ में आएगी उसके बाद सारे काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ कॉफ़ी वगैरह पीकर मेरा सब हो चुका था, और 10-5 मिनट मैंने आराम से बैठा, जो भी सोचना था आगे के लिए वो सोचा, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो अभी मैं ऊपर वाले रूम में आई हूँ, और ये हमारा ऊपर एक बेडरूम है, एक्स्ट्रा रूम है। वहाँ की ना मैं बेडिंग चेंज करी थी। उसके 2 पॉइंटर्स थे कि एक तो बेडिंग थोड़ा पुराना हो गया था, लाइक 1 हफ्ता ऑलमोस्ट हो चुका था, तो मुझे शीट चेंज करनी ही थी। और दूसरा, नीचे वाले रूम में थोड़ा बहुत ना वाइट वॉश वगैरह का काम होने वाला था, तो कभी भी वो आ सकते थे। तो मैंने सोचा कि बच्चों के आने से पहले ही रूम को रेडी रखूं, कि बच्चों के आने के बाद ऐसा ना हो कि हजल हो, रूम देना है उन्हें वाइट वॉश के लिए और फिर बच्चों को प्रॉब्लम हो। तो मैं फ्री भी थी तो मैंने सोचा कि यही कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी। अब मैं शीट वगैरह चेंज करूँगी, जैसे डस्टिंग होती है, जो भी प्रोसेस रहता है वो करूँगी। मैंने अपने एक इवनिंग व्लॉग में दिखाया हुआ है कि मैं वैसे इस वाले जो रूम है ना, उसकी जो डस्टिंग वगैरह होती है या फिर शीट वगैरह चेंज होनी होती है ना, वो इवनिंग टाइम पे करती हूँ। जैसे खाना वगैरह बना के फ्री हो गए ना, उस टाइम पे करती हूँ। बट आज करने का रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और सेकेंड रीज़न ये भी था, आई मीन थर्ड रीज़न ये भी था कि ना
उस टाइम टाइम नहीं मिला होगा या जो भी रहा होगा, एक सेटिस्फाइंग सा हो जाता है कि घर साफ है एंड ऑल, है ना। और बच्चों को भी एक साफ स्पेस देना होता है। यहाँ पे प्लांट्स में पानी देने आ गई थी। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग ये सोच सकते हैं कि मैं बिना नहाए तुलसी में पानी दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो मैं नहाने के बाद ही देती हूँ। बाकी जो प्लांट्स हैं उनको मैं अभी पानी देती हुई जा रही थी। यहाँ जो शीट वगैरह चेंज हुई थी और आगे की तरफ जो रूम है उसमें जो सोफ़ा कवर्स वगैरह है ना, आई मीन जो कुशन कवर थे वो भी मैंने चेंज करे थे, तो वो भी मैं वॉशिंग के लिए ले आई थी। यहाँ मैंने एक लोड लगा दिया था और अभी तक भी मेड आई नहीं थी, उनका टाइम हुआ नहीं था। क्योंकि आज मैंने इस वाले रूम की डस्टिंग नहीं करी है, एज आई सेट कि उनको देना है, तो वो वापस से गंदा ही होने वाला था। तो कोई सेंस ही नहीं बनता था कि मैं इस रूम की कोई भी बहुत अच्छे से डस्टिंग वगैरह करूं। बस मैंने शीट वगैरह चेंज कर दी और यहाँ मैं अपना ऑयलिंग करने लग गई थी। मैंने रात को ऑयलिंग करके नहीं सोया था, क्योंकि ना एकदम गर्मी सी लगने लग जाती है, ऑयल होता है ना बालों में। और यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि मेड आ चुकी हैं। बाकी अब मैं कुकिंग का काम स्टार्ट करूँगी। 2-5 मिनट यहाँ पर भी हो गए कि ऑयलिंग वगैरह कर ली। और जब तक मैं कुकिंग वगैरह करूँगी, अपने सारे काम निपटाऊँगी, तो 1 आवर लगभग हो जाएगा और इतना इनफ है कि मैं हेयर में ऑयल रखूँ। चलिए आप आगे व्लॉग को एंजॉय करिए। यहाँ मैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट किचन में आ चुकी थी, क्योंकि जब तक जो दीदी हैं वो ऊपर फ्लोर क्लीन करेंगी, तब तक मुझे किचन मतलब करना होता है कि किचन भी एक ही साथ क्लीन हो जाए, अच्छे से सारा घर एक ही साथ साफ़ हो जाए। तो जो मेरा पानी बचा हुआ था ना, जो मैंने बॉईल करा था, मैंने उसी को ही थोड़ा सा सूजी वाले बैटर में डाल दिया था। और यहाँ जो ये लेडर था उससे अच्छे से चल नहीं रहा था, मिक्स नहीं कर पा रही थी, तो मैंने चमचा चेंज करा। और अब आगे देखते हैं। एक्चुअली ना हुआ क्या, मैं एक चीज़ भूल गई। ये तो मुझे पता था कि आज मुझे बैगन का भरता बनाना है, बट ना मैं एयर फ्रायर ऑन करना भूल गई। और वही मैंने बोला था ना कि मैं उतनी देर ही काम करती हूँ जितनी देर मेरा पानी बॉईल होता है, और इस चक्कर में मैं भूल गई। और अब मैं इसको गैस पे भूनूंगी, क्योंकि क्या होता है कि एयर फ्रायर में हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते हैं, पहले उसे प्री हीट करना होता है कि अच्छे से उसमें एक हीट जनरेट हो जाए, है ना। अदरवाइज जो जो भी आप चीज़ कुक करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं उसमें, तो वो नहीं सही से कुक होता है। तो मेरे पे इतना नहीं था कि मैं 5-7 मिनट ऐसे वेट करूँ उसे हीट होने के लिए, तो मैंने सोचा फटाफट यहाँ रखते हैं, जब तक मैं चॉपिंग वगैरह करूँगी तब तक अच्छे से गैस पर भुन जाएगा बैगन। बैगन के भरते की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बाकी छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं, जैसे जैसे होगा मैं आपको आके बता दूंगी। और बैगन का भरता भी मैं कुछ ऐसा नहीं बनाती हूँ, बहुत बहुत ईजी सी रेसिपी रहती है। यहाँ अब मैं दोनों ही रेसिपीज़ के लिए चॉपिंग स्टार्ट कर रही हूँ। दोनों ही रेसिपी में अनियन भी जाना है और टमाटो भी जाना है। ये जो आप रेड वाला एक बोल देख रहे हैं ना, आप नीचे कवर वाला, जिस पे अनियन और टमाटो रखे हैं, उसमें एक्चुअली स्वीट कॉर्न्स हैं, तो वो भी मुझे थोड़ा सा पानी में निकाल कर रखने हैं, क्योंकि मुझे इसको अप्पे के बैटर में डालना है। यहाँ जो भी मैंने अनियन और टमाटो क्लीन करे हैं उनको अब मैं चॉप करूँगी। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि दोनों ही चीज़ों के लिए मुझे चाहिए, तो यहाँ जो मैं बहुत ज़्यादा छोटा फाइन चॉप करी हूँ वो जाने वाला है अप्पे के बैटर में। और जो इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मोटा चॉप करूँगी वो जाएगा भरते के लिए। अप्पे ना मेरा एकदम से सडन प्लान बना कि चलो बना लेते हैं, बहुत टाइम हो गया बनाए नहीं है। वैसे ना आप अप्पे में चाहे तो अनलिमिटेड सब्जियां डाल सकते हैं, जो भी आप खाते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये नहीं जाता है वो नहीं जाता है, मतलब जितना आप डाल सकते हैं उतना अच्छा है। मेरे पास पहली बात तो अवेलेबल नहीं था, और दूसरा मेरे हस्बैंड थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। बच्चे वगैरह के लिए हो तो मैं थोड़ा सा सोचती भी हूँ, बट हाँ आज मेरे पास जो भी था, जैसे मैंने बताया, मैंने इसमें स्वीट कॉर्न डाला है, अनियन डाला है और टमाटो डाले हैं। उसके बाद में थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी थी, क्योंकि इसमें ना कोई भी हम मसाला नहीं डालते हैं, लाइक चिली वगैरह नहीं डालते हैं। रेड चिली पाउडर हो गया या ब्लैक पेपर वगैरह हो गया, कुछ नहीं डालते, तो इसलिए मैंने बहुत छोटी सी एक हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करके डाल दिया था, इसको छोड़ दिया था। अब यहाँ ना बात आती है कि कितनी देर के लिए रखना है, ऐसा है वैसा है। तो आप 20 मिनट्स भी रखो ना तो इनफ होता है, क्योंकि सूजी जो होती है बहुत इंस्टेंट रिएक्ट कर जाती है दही के साथ, और उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपको उसको फर्मेंट होने के लिए रखना है या बहुत देर तक रखना है। यहाँ जो मैं अप्पे बनाऊंगी ना, उसमें मैंने कोई भी सोडा वगैरह यूज़ नहीं करा है।
बहुत लोग सोडा वगैरह डालते हैं, बट मैंने कोई भी रिएक्टिंग एजेंट नहीं डाला है। नो इनो, नो सोडा, नथिंग। क्योंकि एक तो सूजी बहुत देर तक भी मेरी भीगी रही है, आप देख ही रहे होंगे। अभी भी मैं इसको नहीं बनाने वाली हूँ, जब हस्बैंड आएंगे तभी बनाऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको हम बनाकर रख दें और बाद में खाएं तो वो थोड़े सॉगी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं इंस्टेंट ही बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने फटाफट से अपनी एक कढ़ाई ले ली थी और उसमें सरसों का तेल डाला है। जब तक सरसों का तेल स्मोक होगा, थोड़ा सा ठंडा होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, तब तक मैं इसकी चॉपिंग कर दूंगी। होता क्या है कि आप जैसे किचन में काम कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक ही चीज़ को लेकर नहीं रुक सकते कि ठीक है अभी ये बन रहा है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि मैं एक ही चीज़ के लिए, मैं कभी भी एक काम के लिए किचन में आती ही नहीं हूँ। ये शायद मैंने अपने एक दो ब्लॉग पहले भी बोला है, मैं बिल्कुल नहीं आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीटास्किंग करते रहो तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, जो कि होता भी है। यहाँ जब तक मैंने चॉपिंग करी थी और जो मेरा ऑयल था वो अच्छे से स्मोक हो गया था, वो थोड़ा टेम्परेचर जब तक डाउन होता तब तक मैंने किचन में सारे बर्तन वगैरह लगा लिए। बाकी जो मेरे बैगन थे वो भी भुन चुके थे, उनकी पील ऑफ करी और यहाँ मेरा भरता ऑलमोस्ट रेडी है। जब तक ये अच्छे से मिलजुल रहा है मसाले के साथ, तब तक मैं अपने बर्तन कर लूँगी। दीदी नीचे आ चुकी थी, उनको भी किचन देना होता है, तो यहाँ फिर मैं बर्तन वगैरह करने लग गई। दीदी सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए आती हैं, बर्तन वगैरह मैं खुद ही से करती हूँ। और उसका ना एक दो रीज़न भी हो जाते हैं कि एक तो मुझे किचन ना ऐसे भरा भरा अच्छा नहीं लगता कि सारा सिंक भरा हुआ है बर्तनों से। दूसरा सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है और कोई भी ऐसा बर्तन हो जो नहीं है तो बहुत ना प्रॉब्लम होने लग जाती है। और अब मेरी हैबिट में भी आ चुका है कि मैं खुद से करूँ। यहाँ आप देखें कि जब तक मैंने बर्तन करे हैं तब तक बर्था जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं इसका गैस ऑफ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगी। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ चीज़ छांट रही हूँ, वो एक्चुअली ना इसी में ही करी पत्ता है। तो करी पत्ता मुझे इस रेसिपी के लिए तो नहीं चाहिए, आगे अप्पे के लिए कैसे मैं यूज़ करने वाली हूँ अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ जो धनिया था वो डालने के बाद मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आटा वगैरह लग चुका है, मतलब लंच की तैयारी हो चुकी है 90%। बस जो रायता होता है वो मैं बाद में ही बना दूंगी। साथ साथ जो मेरा ब्रेकफास्ट है उसकी भी तैयारी हो चुकी है। होता क्या है, जिस दिन मेरे को हेड वॉश करना होता है ना, उस दिन एक आध काम एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे डस्टबिन्स को वॉश करना हुआ, या फिर जो हमारा वॉशरूम होता है उसको अच्छे से क्लीन करना हुआ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। फिर मुझे बच्चों को भी लेने जाना होता है, तो हर चीज़ को ना उस तरीके से मेंटेन कर कर चलना पड़ता है। तो यहाँ अब मेरा किचन का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अब तक का। मतलब इतना हो चुका है कि कुछ भी हेजल नहीं होने वाला है, अच्छे से आगे हो जाएगा। मैंने बोला ही था दीदी आने ही वाली हैं। बस मुझे डस्टबिन में मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, उसके बाद बिन में पॉलिथीन वगैरह लगाकर और अब मैं सीधा चली जाऊंगी नहाने। जो भी मुझे क्लीनिंग थोड़ी बहुत है वो मैं करके और अपना नहाने चली जाऊंगी। यहाँ मैं भी नहा चुकी हूँ, अपना हेड वॉश वगैरह अच्छे से कर चुकी हूँ। अब वापस से बारी आ जाएगी कि मैं किचन में जाऊँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग ही रहा था कि हस्बैंड के आने का टाइम हो चुका है और उनको भी टाइम से ही ब्रेकफास्ट वगैरह देना है। और अभी जो है अप्पों का सिर्फ बैटर ही रेडी है, अप्पे बनाने में भी थोड़ा सा ना टाइम जाता है। तो इसीलिए मैं फटाफट से बस अपना स्किन केयर करूँगी और फटाफट से अपना किचन में चली जाऊँगी। इसीलिए मैंने आज हेयर ड्रायर भी यूज़ करा है। ऑल्दो मैं हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ करती ही हूँ, क्योंकि एकदम से किचन में जाओ ना तो और बाल गीले होते हैं, एक तो वो पीछे पानी आता है और साथ साथ ना बहुत इरिटेशन होने लगती है, पसीना वगैरह भी ज़्यादा आता है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ अपना बेसिक सा स्किन केयर करा है, क्योंकि जब बच्चों को लेने जाऊंगी तब मैं अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। उससे पहले मुझे ये है कि मैं अप्पे वगैरह बनाने रख दूं, जिससे कि हस्बैंड आए तो उन्हें लेट ना हो। क्योंकि क्या होता है ना कि उन्हें भी टाइम से शॉप पर जाना होता है, मुझे भी टाइम से ही निकलना होता है। अभी थोड़े और भी काम है, जैसे कि कपड़े डालना हुआ या पूजा करना हुआ।
तो अभी यहाँ मैं हस्बैंड को, मतलब जब तक मैं रेडी हुई थी तब तक हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, आप जब तक मंदिर वगैरह कर लेना। तो ही अग्रीड और ऐसा ही हमने करा। यहाँ मैं फटाफट से आ गई थी और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से करी पत्ते का इसमें तड़का लगाऊंगी और किस तरीके से हमें अप्पे बनाने होते हैं। कभी कभार क्या होता है ना, अप्पे वगैरह चिपक जाते हैं या अंदर से ना, आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे ना सूजी कच्ची कच्ची सी रह जाती है। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप से ऐसा हो जाता है तो आप क्या करें कि वो चीज़ ना हो। जो ये मेरा अप्पे पैन है ना, इसका एक्चुअली लिड नहीं है, तो मैं उसी के लिए लिड अरेंज कर रही थी। ये वाला लिड इस पर बिल्कुल प्रॉपरली आ जाता है। यहाँ जो अप्पों का बैटर था जिसमें मैं ऑलरेडी सब कुछ डाल चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं डालना है, सिर्फ मैं इसमें एक बेसिक सा राई का तड़का लगाऊंगी। वो आप देखें, मैंने एक छोटा सा ना जो हमारा तड़का पैन होता है वो लिया है और उसमें मैं डालूंगी देसी घी, बिल्कुल मामूली सा, लाइक हाफ टी स्पून जितना आप डाल लें, जो नॉर्मल खाने का चम्मच होता है ना, हाफ आप उतना डाल लें। और यहाँ ये चीज़ भी ऑप्शनल है कि आप जो भी ऑयल यूज़ करना चाहें आप उससे तड़का लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देसी घी ही प्रेफर करा और मैं इनको सेकूंगी भी देसी घी में ही। आप चाहें तो जो ऑयल आप प्रेफर करते हो आप उससे बना लें। यहाँ जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हुआ है, उसमें मैं डालूंगी राई और करी पत्ता। करी पत्ता की जो स्टेम थी ना, उसमें मैंने सारे ही पत्ते अलग करके उसे एक बार अच्छे से वॉश कर लिया है और बिल्कुल ना छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। करी पत्ता बड़ा बड़ा मुंह में आता है ना, तो अगेन मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है। फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है, अरोमा बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो पूरा पूरा जैसे करी पत्ता आता है ना, तो वो नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ जो घी था वो गर्म हो गया था, तो अब मैंने इसमें डाला है राई। हींग वगैरह नहीं डाला है, सीधा राई डाला है। राई डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी करी पत्ता। और आपको ये लग रहा होगा कि गैस जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो जल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा गर्म नहीं करा है। घी जैसे ही हल्का गर्म हुआ है और उसके बाद मैंने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है। एकदम से आप उसके पास ना जाएं, क्योंकि जो राई है वो चटकती है और बहुत उछलती है। और आप अगर देख पाए होंगे पीछे, तो कैमरा ने भी ये जस्टिफाई करा है, वो आप मेरे गैस स्टोव पे भी देख रहे होंगे कि वो उछल कर आती है। तो जब वो थोड़ी सी सेटल हो जाए उसके बाद आप इसको अपने बैटर में पोर करके एक बार अच्छे से मिक्स कर दें सारे ही तड़के को, कि सारा ही फ्लेवर सारे बैटर में रच बस जाए। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट आप बिल्कुल इंस्टेंट लास्ट में ही डालें, पहले ना डालें, सूजी थोड़ा सा पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ मैंने जो अप्पे पैन है उसे भी ले लिया है। इसको ना आपको बिल्कुल भी हाई हीट पर नहीं रखना है किसी भी मोमेंट पे। हाँ, ये आप कर लें कि थोड़ा गर्म हो जाए फिर आप थोड़ा सा कम कर दें गैस को, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। और उसके बाद जैसे ही आप इसे गैस पे चढ़ा दें, उसके बाद आपको हर कैविटी में थोड़ा थोड़ा ऑयल, जो भी आप प्रेफर करें, जैसा मैंने बोला, आप वो इसमें डाल दें। मैंने देसी घी में ही बनाए हैं। और अच्छे से इनको ग्रीस कर लें, चाहे ब्रश से कर लें चाहे स्पून से कर लें, जैसे आपको ठीक लगे, अच्छे से ब्रश कर लें। बट ये ना करें कि है ना गैस बिल्कुल ही हाई हो, क्योंकि वो घी एकदम जल जाता है और वो स्टिक होने लग जाते हैं। और एक रीज़न ये भी होता है कि जैसे आप जब आप दही डाल रहे हैं ना, तो उसके साथ ही अगर आप पानी डाल देते हैं ना, तो उस टाइम पर भी ये होता है, उस केस में भी ये हो जाता है, जो अप्पे होते हैं वो अंदर से बिल्कुल सॉगी हो जाते हैं, क्योंकि सूजी पतला हो जाता है। तो सूजी को आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, वो इतना हो जिस तरीके से हम चम्मच से सब्जी उठाते हैं ना, कोई भी ड्राई सब्जी, तो वो एकदम से गिरती नहीं है, बस इतना। इसके हिसाब से ही आप अपना बैटर तैयार करें। उसके बाद मैंने एक स्पून ले लिया है, उसकी हेल्प से सारे ही कैविटीज़ में मैं अप्पे का बैटर बनना स्टार्ट कर दूंगी। और ना इसको आप ऐसा भी करें, कहीं कहीं से अप्पे बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, लाइक जहाँ से उनको अच्छे से हीट मिलती है ना, वहाँ से वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जो साइड्स वाले होते हैं ना वो अच्छे से नहीं कुक होते हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी देर में ना उसकी पोजीशन बदलते रहें, तो वो इवनली आपके कुक हो जाएंगे। यहाँ मैंने लगे हाथ चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि हस्बैंड का भी ऑलमोस्ट काम हो चुका था, वो नहा चुके थे और वो ऊपर जा चुके थे, मतलब ऊपर जाने वाले थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैंने चाय वगैरह भी चढ़ा दी थी कि ऊपर मंदिर में भी चली जाएगी चाय वगैरह। और अप्पे में तो प्याज है तो वो तो मैं नहीं दूंगी, तो बिस्किट्स वगैरह लगा दूंगी भोग। और यहाँ जो मेरा चाय पत्ती था वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने दूसरा पैकेट लिया और इससे मैं चाय बना रही थी।
यहाँ जो अप्पे थे वो नीचे वाली साइड से अच्छे से कुक हो चुके थे, तो मैं इनको फ्लिप कर रही थी। अब मैं आपको बताऊँ, एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में आ जाता है कि हमें कब फ्लिप करना चाहिए। जब आप लिड हटाएं और जो ऊपर वाला जो साइड है ना, वो जब आपको दिखे कि वो ड्राई है, उसी मोमेंट पे आप इनको फ्लिप करें, अदरवाइज वो कच्चे होते हैं और वो ना टूटने लग जाते हैं। अभी आपने 1-2 सेकंड पीछे देखा होगा कि जो अप्पे पैन था उसके मैंने पोजीशन ना आगे पीछे करा था, जिससे कि वो हर तरफ से कुक हो, और ये मैं थोड़ी थोड़ी देर में करती जा रही थी। दूसरी साइड से भी मैंने अच्छे से सेक लिए थे और अप्पे बिल्कुल बन के रेडी थे, साथ में चाय भी बनकर रेडी थी। और जितने भी डिप्स मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने लगा दिए थे, जैसे कि हरी चटनी थी, थोड़ी सी मीठी वाली सौंठ थी, और रेड वाली जो केचप होती है वो था, तो मैंने सब लगा दिया था। और वैसे तो ना ये ऐसे ही इतने अच्छे लगते हैं चाय के साथ कि किसी डिप की नीड नहीं होती है, बट स्टिल हो तो अच्छा ही होता है। और इसके साथ एक जो कोकोनट की चटनी होती है वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है, बट मेरे पास नहीं थी। मेरे पे जो भी डिप्स थी मैंने उससे बना दिए। जैसे मैंने बताया कि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, वो तो इंस्टेंट बना, तो मैंने फटाफट बना दिए। यहाँ ऊपर से मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तो वही। और यहाँ एक ही कप चाय है, क्योंकि जो दूसरी कप चाय है वो मंदिर में भोग लगाने के लिए दी थी। हस्बैंड आ गए थे, बैठ के हमने अच्छे से नाश्ता वगैरह करा, और उसके बाद हस्बैंड को सी ऑफ कर दिया था। हस्बैंड को सी ऑफ करने के बाद आगे के काम देखना मैंने स्टार्ट करा। ये टाइम बहुत अच्छा लगता है कि बैठ के 2 मिनट बात हो जाती है अच्छे से, और दोनों साथ में नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि तीनों में से कोई भी मील ऐसी नहीं होती जो हम साथ में कर पाएँ। और यहाँ हस्बैंड जा चुके थे, मैं आगे के काम में लग गई थी, वो अपना शॉप पे चले गए, अपने काम देखेंगे, और मैं अब अपने काम देखूंगी। बच्चों के लिए भी देखना है। यहाँ जो छोटे छोटे काम थे जो रह गए थे, जो मुझे आके कंप्लीट करने थे, मैं उसकी ही प्रिपरेशन कर रही थी। लाइक मुझे बूंदी भिगोनी थी, क्योंकि मुझे रायता बनाना है, तो वो करूँगी। और जो मेरे को कपड़े डालने थे वो करूँगी। जो सामान आया है अंदर से बच के, वो देखेंगे कि कहाँ रखना है। जैसे कि दही निकाल कर रख दिया, एकदम ठंडा दही मैं बच्चों को नहीं देती, थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है उनको गले वगैरह में। तो यही सब चलता रहता है। कामों का तो ये है कि ख़त्म नहीं होते हैं, बस आप मैनेज कर लें और अपने आप को सेटिस्फाई कर लें कि हाँ, अब तक जो चल रहा है वो सही है, उतना ही होता है। अदरवाइज हाउस वाइफ्स के काम ऐसे हैं कि ख़त्म होते ही नहीं हैं। मतलब हम चाहें भी ना तो ख़त्म ही नहीं हो सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ जो बूंदी थी वो भी जैसे मैंने बताया मुझे भिगानी थी, जब तक मैं बच्चों को लेकर आऊँगी और तब तक हो जाएगा। आज ही ऐसा था कि मुझे मार्केट में भी काम था, और मुझे क्या होता है ना, यही 1 घंटा लगभग मिलता है कि मैं बच्चों के आने से पहले, उनको पिक करने से पहले मार्केट के जो भी थोड़े बहुत काम हैं उन्हें कर लूँ, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं फिर उनके साथ रूटीन चलता है। शाम को निकलने की सोचो तो फिर यही रहता है, महीने दूध देना है, फिर डिनर की तैयारी है। हालांकि चले भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट जो एक्चुअली में टाइम होता है, जो मेरे लिए सेटिस्फाइंग टाइम होता है ना, वो यही होता है कि मैं बिल्कुल हेजल फ्री जा सकती हूँ, कि घर जाकर कुछ इशू नहीं होगा। लाइक कोई ऐसा हार्ड काम नहीं है कि रह जाएगा पीछे। किचन क्लीन करने के बाद, किचन थोड़ी सी वाइप अप करने के बाद, यहाँ मैं अपना बैग बना रही थी। उससे पहले मैं कपड़े वगैरह डाल रही थी, कि जब तक कपड़े वगैरह भी अपना जगह पर सूखेंगे और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बच्चों को लेने जा सकती हूँ। अच्छा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, या कुछ भी अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा हो, टाइम पास लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक दें, क्योंकि वीडियो अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही आ रहा है। इसके बाद मैं अभी बस जाने ही वाली हूँ बच्चों को लेने, फिर बच्चों को लेकर आऊँगी, और उसके बाद तो बच्चों के ही सारे काम चलते रहेंगे। तो आज का व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसा होता है कि हम कुछ देखते हैं ना, जैसे पूरे ही वीडियो में, चाहे मैं कहूँ 1 मिनट के लिए ही, ऐसा लगता है कि यार ये तो हम भी कर लेते हैं, इसे ये करना मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी ऐसा करके देखती हूँ। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ भी आया हो, और कहीं पे भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, अगेन एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। सब्सक्राइब आप ना करें कोई बात नहीं, आप ऐसे भी देख सकते हैं, वीडियो को एंजॉय करें। बस मैं तो यही कह सकती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं मैं बच्चों को लेकर आई हूँ, और अब इनके आगे के काम करूँगी। और जो ये मेरे बच्चों का शुरू से ही मैंने हैबिट डाला हुआ है कि बाहर स्टूल है, वहाँ पे बैठते हैं, अपना शूज़ वगैरह रिमूव खुद से करते हैं, शू रैक पे रखते हैं, और फिर ही अंदर आते हैं। मैं भी बाहर वाले चप्पल अंदर नहीं लाती हूँ, और अंदर वाले चप्पल बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ अब बच्चों से मिलूंगी, और बच्चे आपको बाय करेंगे, उनका भी बाय आप एक्सेप्ट करें। अगेन रिमाइंडर, फिर से मैं बोलूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। बाय।